अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इन डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स, और फिर उनको एक्सप्रेशनली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जिसमें एंड और एंड नॉट, इन्हीं को अप्लाई करते हुए डिफरेंट तरीके से हम अप्लाई करके अपने पास क्या करें, अपने रिजल्ट जो है वो निकालें, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग बात करते हैं कि एक जैसे कि P जो है एक क्या है, ट्रू वैल्यू है, और जो Q है वो क्या है, एक फॉल्स वैल्यू है। अगर मैं इसको लिखता हूं P एंड Q, अब आपको पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि P डॉट Q, जिसमें हमारे पास रिजल्ट क्या है, अगर एक वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है। अगर हम इसकी निगेशन चेंज करना चाहते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये साइन लगाया, उसके बाद मैं लिखता हूं P एंड Q। अगर मैं इस तरह लिखूंगा, इस साइन का मतलब होता है नॉट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये किसका सिंबल होता है, नॉट का। अब इसका मतलब ये होगा कि P एंड Q का जो रिजल्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल फॉल्स आ रहा है, इस निगेशन की वजह से वो क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं डबल निगेशन, यहां पर डबल निगेशन अप्लाई किया P एंड Q, तो फिर क्या होगा, P एंड Q मतलब फर्स्ट टाइम क्या करेगा, उसे फॉल्स, जो हमारे पास रिजल्ट है फॉल्स, फॉल्स के बाद ये ट्रू कर देगा, और ये उसके बाद क्या कर देगा, दोबारा से फॉल्स, तो ये हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह मैं यही चीज अगर और ऑपरेटर पर अप्लाई करता हूं, P और Q का इसमें रिजल्ट क्या है हमारे पास, ट्रू। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इस पे निगेशन अप्लाई करता हूं जी, P और Q, और इस पे क्या निगेशन अप्लाई होगा जी, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। और फिर इसी तरह अगर मैं डबल निगेशन अप्लाई करता हूं यहां पर, और इसका मतलब क्या होता है, उसको दोबारा से P और Q, जो कि इसको दोबारा से क्या कर देगा, ट्रू। तो मतलब ये है, ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, जिसमें हम लोग इन सिंबल्स के जरिए क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आप अगर आपके पास कोई एक रिजल्ट है, जैसे मेरे पास है, मैं लिखता हूं कि P इफ P इज इक्वल टू ट्रू, तो देन निगेशन P का मतलब क्या होगा, बल्कि मैं एक सेंटेंस लेता हूं प्रॉपर, इट इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग अगर मैं इसको निगेशन P करता हूं तो मैं यहां पर इसका नेगेटिव हो जाएगा, इट इज नॉट फ्राइडे। ओके। उसके बाद अगर मैं इसको डबल निगेशन करता हूं, P लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, 8, दोबारा से वो क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगी, 8 इज फ्राइडे। ठीक हो गया। ये हमारे पास निगेशन के सिंबल्स है, जिनके हम लोग के जरिए क्या कर सकते हैं, वैल्यूज की जो फॉर्म है उसे नेगेटिव बनाना है, या पॉजिटिव है या सेम रखना है, वो हम लोग निगेशन के जरिए कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसका ये है कि अगर आप P लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज फ्राइडे, और जब आप लिखेंगे निगेशन P, इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट फ्राइडे। सो अगर कोई और भी देख लें, इट इज मंडे, या कहते हैं टुडे इज वेरी हॉट डे, अगर मैं लिखता हूं Q एक वैल्यू लेता हूं, टुडे इज हॉट डे, और अगर मैं यहां पर लिखता हूं निगेशन Q, इसका मतलब क्या होगा, टुडे इज नॉट, बस नॉट यहां पर इंक्रीज होगा, हॉट डे, मतलब नेगेटिव बना दिया। और अगर हम डबल निगेशन यहां पर लगा दें Q के साथ, तो फिर यहां पर क्या आएगा, टुडे इज हॉट डे, क्या आ जाएगा, सेम जो है वो सेंटेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई है, कुछ बुक से है। आप लोगों को आई थिंक सो सारा जो टॉपिक है लॉजिकल एक्सप्रेशंस का क्लियर हो गया होगा। चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व करवाऊंगा।
स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह कवर कीजिए। क्वारंटाइन में हैं आप लोग, और अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।